गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रल एटम के बारे में, और साथ ही मैं आज आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एटम। एटम हमारा क्या है? तो एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो हमारा फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी का इससे छोटे पार्टिकल भी हमारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन वो हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एटम के बारे में लिख लेते हैं। एटम इज दी smallest particle which exist independently in nature। ओके, तो एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, अब एटम होता क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है उसका? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का होता है। मिड में हमारा न्यूक्लियस होता है। ओके, ये जो प्लस साइन दिखा रहा हूं ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, ये सर्कल का न्यूक्लियस, और इसके अराउंड हमारे कई सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे कई सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। जो अंदर से स्टार्ट होता है हमारा के सेल, एल, एम, एन, ये हमारे सेल हैं। यहाँ पे के, एल, एम, एन, ये क्या है? हमारे सेल। या फिर हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ओके, तो एटम हमारा किन से मिलके बना है? यहाँ पे चलो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके, और ये हमारा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जबकि एन नॉट जो हमारा न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे नो चार्ज, नो चार्ज मीन्स ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है। मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब एटम के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमारे इन्हीं सेलों में प्रेजेंट होते हैं, जो के, एल, एम, एन यहाँ पे सेल है, उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज है मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों ही हमारे एग्जिस्ट करेंगे इन न्यूक्लियस। ये आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो हमारे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, जबकि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व इन सेल्स, सेल्स में ये रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाते रहते हैं। तो जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। और इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे न्यूट्रॉन प्लस
प्रोटॉन। इस वजह से कहा जाता है जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज, और हम दूसरा ये भी कह सकते हैं जितना भी टोटल मास होता है एक एटम का, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इन सेलों में प्रेजेंट होते हैं। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे 18 और इसमें हमारे 32, जो हमारा 2n² फॉर्मूला बनता है, इससे हम निकाल लेते हैं। ओके, तो के सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसमें हमारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरीके से अगले वाले में हम कितना बना देंगे, 32 बना देंगे। वो 18 बनाएंगे, 2 8 18 और 32। सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा के सेल नहीं था, ये हमारा न्यूक्लियस था। तो मैं इस न्यूक्लियस को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा के सेल यहाँ पे हो जाएगा L M N, और ये सेल हमारा यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। ओके, इस तरीके से हमारा ये एटम हो गया। अब ये एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल एटम कहलाता है। क्यों कहलाता है वो भी देख लेते हैं। अब जो ये एटम आप देख रहे हो, ये एटम हमारा कैसा है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम बोलते हैं हम इसको। रीजन, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उतने ही इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका जो टोटल अमाउंट नेगेटिव चार्ज बनेगा, सेम अमाउंट हमारा न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज का है। तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एन एटम, यहां पे हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम, ओके, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूट्रल एटम। ओके, एक एटम में हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बराबर है, तो उस केस में जो वो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। दूसरा, हम इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमारा कब होगा, फॉर एन न्यूट्रल एटम। ये हमारा न्यूट्रल एटम के लिए होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा क्या बनाएगा, प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये कैसे होगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ये कब बनेगा। तो आप सपोज कीजिए हमारा एक Na सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें 2,8,1 ये हुआ। ये हमारा कैसा है, अभी ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम ऑफ Na। ओके, अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज, के सेल, एल सेल, और ये हमारा
एम सेल। के में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। एल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। फिर से यही प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को कर दे रहा हूँ। ओके, तो हमारा ये के सेल हो गया, ये एल और ये एम, और एन अभी खाली है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन की संख्या हमारी किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर, जो कि इसमें कितना है? 11। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कितना हो गया? 11। किस केस में? इन न्यूट्रल एटम। ओके, अब होता क्या है, जो ये आउटर मोस्ट सेल में, ये हमारा कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी एलिमेंट हैं अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेंगे या कहीं से गेन करके अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट रूल का यहाँ पे यूज होगा। ऑक्टेट रूल क्या है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में हर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, केवल हीलियम को छोड़ के। हीलियम इसमें एक्सेप्शन केस है, जो 2 पर अपने आप को स्टेबल कर लेता है, जिसको हम डुप्लेट रूल भी बोलते हैं। ओके, तो एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के। तो होता क्या है ऑक्टेट रूल में? जिनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करते हैं? ये अपने इन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। लूज these electrons and make and form पॉजिटिव आयन। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव आयन कौन बनाता है। कोई भी न्यूट्रल एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो और कौन करेगा? जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो ही हमारे पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जैसे हमारा यहाँ Na के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। Na अपने ये जो 2, 8, 1 है, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बनाएगा Na पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1 पॉजिटिव बना है यहाँ पे। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं Mg का 2, 8, 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा और बनाएगा Mg+2। मीन्स यहाँ पे, यहाँ तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम Mg+2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव आयन की। तो नेगेटिव आयन में भी सेम प्रोसेस होना है, यही रूल लगने हैं, केवल क्या चेंज होगा? एग्जाम्पल। अब नेगेटिव आयन का इनका फॉर्मेशन कब होगा? जब आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेंगे? लूज इलेक्ट्रॉन एंड मेक फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये आपको क्लियर हुआ? अब जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। देन इट गेन इलेक्ट्रॉन्स
and complete its octet and form negative ion। ओके, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे, क्लोरीन होता है 17 2,8,7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से रिसीव करेगा और बनाएगा Cl माइनस। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और जितने वो लूज करेगा वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। ओके, इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का देख सकते हैं। एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन 7 होता है 2,5, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और N-3 बनाता है नेगेटिव आयन। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको न्यूट्रल एटम के बारे में, एटम क्या होता है ये बताया, डेफिनेशन बताई उसकी, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।